डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। ये हमारा स्टेट का पेपर है और जैसा कि स्टेट का पेपर कल ऑलरेडी हो चुका है और काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है कि पेपर सर बहुत इजी था, बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सुन के कि साल भर की जो मेहनत होती है वो हमारा आज उसका फल हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन होता है जो हमारा है सेक्शन ए। ये सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क हमें इजीली प्रोवाइड करता है और वो है 20 मार्क्स, राइट। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को छोटे मोटे थोड़े डाउट रह जाते हैं, कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें डाउट रह जाता है। और वही बच्चों ने मुझसे फोन करके मैसेज करके पूछा। मैंने कहा भी शांति रखो, अपना नेक्स्ट का प्रिपरेशन करो, तब तक मैं इसका वीडियो बना के मैं तुम्हें भेज दूंगा, मैच कर लेना। तो वही आज मैं कर रहा हूँ। इसका मैं आपको 20 जो एमसीक्यूज थे इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 100% राइट है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी बेस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्कोर है वो क्या होगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि आधे से ज्यादा एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जो आपको भी आंसर्स पता है और आपने भी बुक में ढूंढा होगा, पर मुझे कुछ एमसीक्यूज ऐसे बच्चों ने आंसर बताया जिसका मुझे लग रहा है इट मे बी पॉसिबल कि शायद जो मेरा आंसर उनका आंसर वो वेरिएशन कर सकता है। इस वजह से मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देख लेना कि आपके कितने स्कोर आते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है 20 आउट ऑफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर, व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे बोला 4.5 टाइम्स इंक्रीज किया है कंपेयर टू द बेस ईयर। तो नॉर्मली हम बेस ईयर को कितना एज्यूम करते हैं, 100 एज्यूम करते हैं, और कंपेयर टू बेस ईयर इसने 4.5 टाइम्स इंक्रीज किया, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 450 ये हो गया और 100 तो ऑलरेडी था ही। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 550। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। क्लियर है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज 0.75 इन द ईयर 2021 with respect to the base year 2022, then what will be the price index number for the year 2021। अब ये जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी का एक फॉर्मूला है, purchasing power of money is equal to 1 divided by cost of living index number multiply by 100, right। तो purchasing power of money कितना दिया है, 0.75 is equal to 1 divided by cost of living index number into 100। अब ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cost of living index number is equal to 1 divided by 0.75 into 100। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 133.33। इट मींस कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 133.33। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। इसका ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का या तो परफेक्ट होगा पॉजिटिव या तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। अब परफेक्ट पॉजिटिव की वैल्यू होती है +1 और नेगेटिव की वैल्यू होती है -1, राइट। और हमारे जो बाकी के आंसर्स की वैल्यू तो वो इनके बीच में ही होता है। इट मींस +1 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इफ आर ब्रैकेट माइनस एक्स डैश वाई इज इक्वल टू 0.5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स माइनस वाई, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि ओरिजिन और स्केल वाला जो हमने रीड किया था, जो प्रॉपर्टीज हमने रीड किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप साइन चेंज करते हो, राइट, अगर दोनों साइन कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, आंसर चेंज होगा। लेकिन सिर्फ आपने एक साइन चेंज किया है, मतलब यहाँ से यहाँ हटा दिया, तो उसमें कोई वैल्यू में चेंज होने वाला नहीं है। मतलब एक साइन से फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइन का होना जरूरी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -0.5, यानी जैसा है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट है, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार। हमारा जो ये लाइन होता है रिग्रेशन लाइन, वो ऑलवेज कहां से पास होता है, एक्स बार और वाई बार से पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इन द स्टडी ऑफ रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मतलब आर स्क्वायर, वो क्या होता है, स्मॉल आर के स्क्वायर का होता है। तो स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, स्मॉल आर का मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट, और स्क्वायर का मतलब हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेरिएशन इज शोन इन डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक। अब यहाँ पे पूछा है चारों में से कौन सा है डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। तो डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक, तो मेरा क्वेश्चन है, जो स्ट्राइक होता है क्या ये प्लान्ड होता है या इसका जो ट्रेंड होता है वो फिक्स होता है या कोई सीजनल होता है, बिल्कुल नहीं। और ना ही हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब ये हुआ ना ये ट्रेंड होगा ना सीजनल होगा ना साइक्लिकल होगा, एक्चुअली में ये क्या होगा, ये होगा रैंडम। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन में क्या लिखा है, which method of finding trend is based to eliminate the effect of
एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तो ये वाला जो पॉइंट, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म, इसका जो आंसर होगा कि कौन सा बेस्ट मेथड है, तो वो हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम देखा था, वो हो जाएगा मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। और इसका मैंने थ्योरी भी आपको दिखा था, उसमें लिखा था मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये तो मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, लगभग आपको एग्जाम में पूछता ही है, और वो है मैथमेटिकल डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है if P of A is equal to B is equal to P of A, then P by A is equal to P of B, then what will be the events R, A and B। तो ये याद होगा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कहा था कि जब ऐसा हो कि A by B लिखा हो और आंसर हो P of A के अकॉर्डिंग, मतलब पहले A है तो हमारा जो आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग आ जा रहा है, A आ जा रहा है, और अगर पहले B है तो हमारा आंसर B आ जा रहा है। इट मींस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल का पूछा, तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब मैंने क्या बताया था, ये एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, मतलब इनका जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे है ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। अब पूछा चारों में से कौन सा आंसर होगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट। जो बर्थ ईयर होता है स्टूडेंट का वो फिक्स होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है, या ऐसा नहीं बोल सकते कि इन दोनों के बीच में होगा। ईयरली होता है भाई, 1991 है, 1992 है, 2015, 2079, जो ईयर होगा वो फिक्स रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, e of x is equal to 5 and e of x square is equal to 35, what will be the variances of this distribution। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है e x स्क्वायर माइनस e of x का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे 35, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है 25, यानी आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन। अब बोला है पॉजिटिवली स्क्यूड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या होता है, इसका याद होगा, हमने पढ़ा था कि दो तरह के, तो पॉजिटिव सॉरी तीन होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक होता है सिमेट्रिक। तो पॉजिटिव वाले में क्या पढ़ा था कि p की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1/2 होता है। जब ऑलवेज लेस देन 1/2 होता है, लेस देन 1/2 का मतलब 0.5 से कम होता है, तो 0.5 से कम होता है तो मीन का वैल्यू पूछा, मीन का फॉर्मूला था एनपी, और एन की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय लेस देन 0.5, यानी आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 0.5 आएगा, राइट। तो लेस देन 0.5 सॉरी लेस देन 0.5 होगा, आंसर आ जाएगा 0.5 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर होगा लेस देन 5। तो अभी चारों ऑप्शन में चेक करो कि 5 से कम कौन सा है, तो 5 से कम है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है which of the following are mean and variances of standard normal variable। तो हमने रीड किया था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मीन इज इक्वल टू 0 और वेरिएंस इज इक्वल टू 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर पूछा व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ परपेंडिकुलर लाइन म्यू। अब ये पूछा व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट साइड। तो पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है उसमें दोनों साइड की वैल्यू क्या होती है, 0.5 और 0.5 होता है, और टोटल वैल्यू कितना होता है, टोटल वैल्यू होता है 1, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इट मे बी पॉसिबल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने -0.5 लगाया होगा, तो इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था, हालांकि मैं इसको आपको आंसर दिखा देता हूँ ताकि क्या प्रूफ भी रहे। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्या बोला है, ये देखो द एरिया प्रोबेबिलिटी टू द राइट साइड ऑफ x by x is equal to mu is 0.5, whereas the area to the left side of x is equal to mu is 0.5, राइट। यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.5 हो जाता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5, यानी राइट का भी 0.5 होता है और लेफ्ट का भी 0.5 होता है, तो हमारा आंसर होगा 0.5। फिर नेक्स्ट है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज शोन एज n 20,4 दैट which of the following interval includes 99.73% of the observation। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। म्यू की वैल्यू क्या है, 20 है, और ये सिग्मा स्क्वायर होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला सॉल्व करोगे तो 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस,
राइट, प्लस माइनस, 20 माइनस 6 एंड 20 प्लस 6, तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6 करोगे तो 14 होगा, 20 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस टू 10। तो यहाँ पे ये जो 10 है, 10 के साथ कोई x नहीं है, इट मींस कि ये वैल्यू हम कहीं भी पुट नहीं कर सकते, तो जो हमारा आंसर होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 x पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब x पावर 4, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल 9 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 फिर x स्क्वायर माइनस 9, फिर अगेन इसको देखोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 3, राइट। अब पूरा सॉल्यूशन क्या मिल गया है, तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 और x माइनस 3। इट में भी पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर याद होगा, तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं होती, मुझे भी आंसर्स याद हो जाते हैं, x माइनस 3 x माइनस 3। अब सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 बचा और क्या बचा है, x प्लस 3 बचा है। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 इंटू 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, राइट। तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 108। इट मींस कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 108। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है, if y is equal to ax plus b, a and b are constant, then what will be the dy dx, यानी डेरिवेटिव क्या होगा। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1, और n मैंने क्या बोला था कि अगर कोई वैल्यू होगा कांस्टेंट उसको कॉपी कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखा, a x प्लस b, तो अगर कोई कांस्टेंट अकेला होगा तो वो ऑलवेज क्या हो जाता है, जीरो, और कोई वेरिएबल हो, मतलब कोई उसके कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी होगा तो पहले उसको कॉपी कर दो, फिर वेरिएबल को क्या कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यानी 1 माइनस 1, और इसको यहाँ पे n लिखोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स पावर ऑफ 0, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a। इट मींस कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू a। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ u and v आर टू प्रोडक्ट ऑफ x, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव देयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पूछा है प्रोडक्ट का, कहाँ लिखा है प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, प्लस, और मैंने बताया था कि जब डिवाइड वाला हो तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, u के साथ v का डेरिवेटिव और v के साथ u का डेरिवेटिव, सिंपल है। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला दिया, तो ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो ये हमारा पेपर, जो पेपर है उसके एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आपने स्कोर किया होगा। फिर भी आपके जो भी मार्क्स होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, और आप अपने नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। पूरे साल अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।